हेलो सन में मीना सर राइजिंग लियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक। इन 8 दिनों में आपके पर्सन के एक्शंस और फीलिंग्स आपकी तरफ क्या होंगी वो देखेंगे हम इस रीडिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लियो, आपके पर्सन कोई वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, लियो भी हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी लियो से ही डील कर रहे हो, या कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस वगैरह भी हो सकते हैं। वैसे तो आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आपको लग रहा है या जिनसे आप डील कर रहे हैं उनको लग रहा है कि सिचुएशन में अब वैसे लविंग केयरिंग आप नहीं रहे जितना पहले हुआ करते थे। अगर आप है तो आपको लग रहा है वो नहीं रहे, क्योंकि ओवरऑल है। तो दोनों, आप और आपका पर्सन दोनों, या आप दोनों में से कोई एक अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर रहे हैं, अपनी वैल्यू, अपने वर्ड जान रहे हैं कि आपकी क्या वैल्यू है, आपको क्या करना चाहिए, किसको अपने लाइफ में रखना चाहिए, किसको अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहिए। स्पेशली अगर आपके पर्सन 2 लोगों से डील कर रहे थे तो आपने डिसाइड कर लिया है कि अब आप उनको अपने लाइफ में वापस नहीं लेकर आएंगे। तो आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर रहे हैं। हालांकि आप बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, डिसअपॉइंट हैं पास्ट में जो कुछ भी हुआ। कोई तीसरा पर्सन आ गया जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है उसमें गड़बड़ आई है। आप अपने लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं, अपने मनी से रिलेटेड सिचुएशन पर, मनी पर ध्यान दे रहे हैं, अपने लाइफ गोल्स वगैरह पर ध्यान दे रहे हैं। ज़्यादातर आपका ध्यान वही है। और हालांकि आप डिप्रेस्ड हैं रिलेशनशिप्स के मुकाबले में, पर आपका ज़्यादा ध्यान आपकी लाइफ पर है। आप इन सिचुएशन पर, इन पर्सन के साथ जो आपकी सिचुएशन है या रिलेशनशिप है, इस पर गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। इस तरफ आप कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। पर मुझे यहाँ दिख रहा है अगर आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हैं तो हो सकता है वो इन 10 दिनों में आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लें। इन 10 दिनों में या तो फिर कुछ ना कुछ डिसाइड करें, आपको ऑफ़र करने के लिए आ सकते हैं। स्पीड पे आएंगे बहुत ज़्यादा, पर ये जो स्पीड में आने वाली सिचुएशन है, जो काम जितनी जल्दी होता है उतनी जल्दी एंड भी हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपके बीच किसी किस्म का ट्विन फ्लेम टाइप कनेक्शन है, बहुत ही डीप। तो स्पेशली अगर आप लोग सेपरेशन में थे तो इन 10 दिनों में या इन 10 दिनों के बाद आप लोग रीयूनाइट होते हुए दिख रहे हैं। अगर 2 महीने उससे सेपरेशन में थे तो इस महीने के बाद हो सकता है आप लोगों की बातचीत हो। रीयूनाइटिंग की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग अब और ज़्यादा सिंगल ना रहें इन 10 दिनों के बाद। तो अब हम आपकी फीलिंग्स और एक्शंस की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर आपकी फीलिंग्स में है लियो, आपकी फीलिंग्स में है कि आपको ये सिचुएशन खुश नहीं कर रही है, किसी वजह से आप हैप्पी नहीं हैं, क्लैरिटी नहीं है इधर। तो अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स में है कि उनकी तरफ से भी क्लैरिटी नहीं, वो भी क्लियर नहीं है, आप भी क्लियर नहीं हैं। हालांकि वो जानना चाहते भी हैं तो भी नहीं जान पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। जो भी सिचुएशन हो रही है अभी हम क्लैरिफाई करते हैं। आपको व्यू करते हैं कि अगर आप हर्ट हुए थे पास्ट में तो उससे हील हो रहे हैं। पास्ट में अगर दूसरे रिलेशनशिप से ही हर्ट हुए थे या इनकी वजह से हर्ट हुए थे तो इस सिचुएशन से आप लोग हील होते हुए दिख रहे हैं। ये आपको ऐसा व्यू करते हैं। आप इनके एक्शंस में कि आपको आपकी तरफ अपॉलॉजी के साथ आना चाहते हैं, एक्शंस में हैं। हो सकता है इन 10 दिनों में आपके पास आके आपसे माफ़ी वगैरह नहीं तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। ओवरऑल एनर्जी में किंग और क्वीन ऑफ कप्स की वजह से मुझे पता चल रहा है आप लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। बिल्कुल मैच पेयर है आप लोगों का, जिससे भी आप डील कर रहे हैं उनका। तो लियो, यहाँ पर क्लियरिफिकेशन मुझे दिख रहा है जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी तरफ से सिचुएशन क्लियर नहीं है। हालांकि वो इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश भी नहीं कर रहे और ना ही तो क्लियर करने की सिचुएशन कोशिश कर रहे हैं। दूर से आप पर नज़र रखते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, पर वो नहीं जानते कि क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या प्लानिंग है, वो नहीं जानते। यहाँ आपसे इनकी फीलिंग्स में है, आपसे बातचीत करके मामले को सॉल्व करना चाहते हैं। लड़ाई झगड़ा हो गया था, अगर आप लोग सेपरेशन में थे स्पेशली 5 महीनों से, 5 हफ्तों से, तो अब ये सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। इन्होंने आपको छोड़ा था या आपने इनको छोड़ दिया था, तो अब ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। तो बातचीत करना चाहते हैं कि क्यों हुआ ऐसा और क्या करना चाहिए अब सिचुएशन को ठीक करने के लिए। पर ये अपनी इंटेंशंस और फीलिंग्स बताने से अभी भी डर रहे हैं। अभी भी अपनी इंटेंशंस और फीलिंग्स के बारे में झूठ ही बोलने का इनकी फीलिंग्स है कि अपनी इंटेंशंस और फीलिंग्स वगैरह नहीं बताएंगे आपको, सच नहीं बताएंगे अपनी इंटेंशंस फीलिंग्स के बारे में कि क्या प्लानिंग है इनकी आपकी तरफ, आपके बारे में कैसा सोचते हैं और क्या चाहते हैं आपसे, वो सब आपको नहीं बताएंगे। हालांकि आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, बातचीत करके मामले को सॉल्व करना चाहते हैं। अगर इन्होंने कोई गलती की थी तो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और अगर आपने कोई गलती की थी
तो आप चाहते हैं कि आप इनसे माफ़ी मांग के मामले को सॉल्व करके जो बात हुई थी ख़त्म करके न्यू स्टार्ट करें। पर लियो यहाँ पर आपकी फीलिंग्स में है कि आप बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हैं इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, जो भी है आपकी तरफ से आपको लगता है कि सिचुएशन क्लियर नहीं है। इन पर्सन की तरफ से ये अपनी फीलिंग्स इंटेंशंस नहीं बताते हैं आपको, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। आप चाहते हैं आपकी तरफ कोई ना कोई मैच्योर डिसीजंस लें, मैच्योर इंसान की तरह कोई ना कोई ऐसे डिसीजन लें, कुछ ना कुछ ऐसा ऑफ़र करें जो कि लॉन्ग टर्म चले, आगे चले, जिसका फ्यूचर हो। ये माइंड गेम्स ना खेलें जिसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व ना हो, लड़ना पड़े, आपको हमेशा कंपटीशन का सामना करना पड़े। ऐसी सिचुएशन आप नहीं चाहते, क्योंकि आप लोगों के बीच बार बार ऐसी सिचुएशन आती है, दूसरे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं या आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको हैप्पी फील नहीं होता, आपको बहुत ही सैड और डिप्रेस एंग्जाइटी फील होती है और आपको लगता है कि ये जो पर्सन की फीलिंग्स है आपकी तरफ, ये लॉयल नहीं है आपसे, किसी और से भी डील कर रहे हैं, तभी आपकी तरफ कोई भी मैच्योर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और आपकी बारे में नहीं जानते कि उनको क्या करना है, आपके बारे में कुछ भी डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, तभी आपको लगता है कि ये आपसे लॉयल नहीं है। तो ये आपकी फीलिंग्स हैं। तो लियो, ये पर्सन आपको ऐसा व्यू करते हैं कि पास्ट में अगर इन्होंने आपको हर्ट किया या जिस तरीके से भी आप हर्ट हुए हैं, आप जो भी आपका फेयर है इस सिचुएशन से रिलेटेड, उस पर आप काबू पाते हुए दिख रहे हैं, सक्सेसफुली हील होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है आप लोग इनके साथ ब्रेक में होंगे, हो सकता है 10 हफ्ते हो गए हों आप लोगों को सेपरेशन में, ज़रूरी नहीं है। तो आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, आप ब्रेक लिया हुआ है, आप हील हो रहे हैं इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन में जो भी हर्टफुल सिचुएशन हुई थी उससे ख़ुद को आपने स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। आपने सिचुएशन पर, आपका कंट्रोल है सिचुएशन पर, ये आपको ऐसा व्यू करते हैं। ये आपको देखते हैं कि आपने अपना सारा टाइम एनर्जी अपने मनी से रिलेटेड सिचुएशन में लगाया है। हालांकि आप न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, लेकिन स्टेबल पर्सन के साथ जो कि आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र कर सके, और आप इनको लगता है, आपको ऐसा व्यू करते हैं कि अब आप इन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, या ट्रस्ट किया भी तो कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। हमेशा डाउट की जगह रहेगी वहाँ पर कि आप इन पर कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने आपको पास्ट में धोखा दिया है या इंटेंशंस नहीं बताई हैं, जिसकी वजह से जो कुछ भी लड़ाई झगड़े हुए हैं उसकी वजह से आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपका ज़्यादा ध्यान आपकी लाइफ और मनी से रिलेटेड सिचुएशन पर है। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में तो कोई ऐसा पर्सन चाहते हैं जो आपको स्टेबिलिटी वगैरह ऑफ़र कर सके, और आप इस हर्टफुल सिचुएशन से हील होकर ख़ुद को इस काबिल बना रहे हैं कि आप अपने फेयर्स पर कंट्रोल कर सकें और आपको वैसे ही पर्सन मिले जैसे कि आप चाहते हैं। मतलब आप इनको छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, या आपको ऐसा व्यू करते हैं, और अब आप इन पर कभी भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। अब इनके एक्शंस देखते हैं। तो इन 8 दिनों के लिए इनके एक्शंस आपकी तरफ ये हैं कि आपकी तरफ अपॉलॉजी के साथ आना चाहते हैं। हो सकता है आपको कोई ना कोई मैसेज वगैरह भेजें, अपोलोजाइज़ करें, आपसे माफ़ी वगैरह मांगे, बातचीत करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन मुझे आया है, आप लोग न्यू बिगैनिंग करने जा रहे हैं या आपके साथ न्यू बिगैनिंग चाहते हैं। आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन ये आपकी तरफ आ रहे हैं न्यू बिगैनिंग के साथ, पैशनेट न्यू बिगैनिंग के साथ। बहुत सारी बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है। हो सकता है आप किसी ऐसा पर्सन से डील कर रहे हो जो आपसे दूर रहते हों, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, किसी और कंट्री में रहते हों, या तो फिर आप ऑनलाइन मिले हों। तो जो भी है ये, अब यहाँ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है आप लोगों की, जो भी पास्ट में हुआ उस बारे में और आगे क्या करना है उस बारे में। पैशनेट न्यू बिगैनिंग होती हुई दिख रही है। अगर आप लोगों के बीच 2 महीनों से आप लोग सेपरेशन में थे, बातचीत नहीं हो रही थी, खामोशी थी, तो ये खामोशी को तोड़ने आ रहे हैं इन 10 दिनों में आपकी तरफ, और कोई ना कोई एक्शन लेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। अभी आपके ऊपर है, लेकिन बातचीत इस बारे में होगी कि आपने पास्ट में इनके साथ कोऑपरेट नहीं किया। आप बोलेंगे कि इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, ये बोलेंगे कि आप अटेंशन नहीं देते इनको। इस बारे में कोई सी कम्युनिकेशन हो सकती है। सबकी डिफरेंट कम्युनिकेशन होगी वैसे, लेकिन कुछ इस टाइप की होगी। तो जो पुराना चैप्टर है वो एंड करके आप लोग आगे बढ़ेंगे, न्यू बिगैनिंग करेंगे। आप करें नहीं करें, लेकिन ये आ रहे हैं आपके साथ न्यू बिगैनिंग की, आपके पास न्यू बिगैनिंग के साथ, और ये बहुत ही जल्द हो सकता है, इन 10 दिनों में या 8 दिनों में नहीं, तो कुछ टाइम बाद जाकर बहुत ही जल्द आपको किसी किस्म की स्टेबिलिटी ऑफ़र करेंगे। अगर स्पेशली स्टेबिलिटी के ऊपर आपकी फ़ाइट हुई थी, जैसे कि कमिटमेंट वगैरह ये ऑफ़र नहीं कर रहे थे, या कुछ भी स्टेबल रिलेशनशिप वगैरह ऑफ़र नहीं कर रहे थे, तो इस बात पर अगर फ़ाइट हुई थी तो ये आपको यही ऑफ़र करने के लिए आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपके साथ एंडिंग नहीं चाहते, इस कनेक्शन को आपके साथ एंड नहीं करना चाहते।
इस वजह से आपकी तरफ आ रहे हैं। तो लियो यहाँ पर आपके आउटकम में यही आ रहा है कि अगर इन्होंने अभी तक आपसे माफ़ी वगैरह नहीं मांगी है या कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं करी है आपके साथ, आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा खामोशी है, तो ये पर्सन आप रिग्रेट कर रहे हैं, इनको अफ़सोस है कि इन्होंने पास्ट में ऐसा किया आपके साथ, आपसे माफ़ी नहीं मांगी या आपके साथ कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं करी, या जो भी कुछ इन्होंने किया आपके साथ, वो सिचुएशन को देख रहे हैं और अब डिसाइड कर लिया है इन्होंने कि इनको क्या करना है, पर बहुत ज़्यादा अफ़सोस कर रहे हैं पास्ट की बातों पर। तो ये आ रहे हैं आपकी तरफ न्यू बिगैनिंग के साथ, और आप लोगों में से कुछ लोगों को हो सकता है कमिटमेंट वगैरह की ऑफ़र भी मिले जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में नहीं है। तो ये थी आपकी रीडिंग लियो। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।